नमस्कार दोस्तों, राज धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज भारत के अंदर अगर आप दुर्गा पूजा करते हैं तो दुर्गा पूजा करना भी आज भारत के अंदर बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर दुर्गा पूजा के पश्चात जब दुर्गा विसर्जन का समय आता है तो दुर्गा विसर्जन में जो हिंदू श्रद्धालु जा रहे थे, अपनी श्रद्धा के अनुसार जा रहे थे, डीजे बजाकर जा रहे थे, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा उनके ऊपर हमले किए जाते हैं। आपने हाल ही पिछले दिनों में देखा होगा कि कहीं पर गणेश पूजा, जब गणेश विसर्जन के लिए जा रहे थे तो उसके पश्चात गणेश जी की यात्रा पर भी हमले किए गए। आज भारत के अंदर अगर रामनवमी की यात्रा होती है तो कहीं ना कहीं देश के अलग अलग हिस्सों में उस पर यात्रा पर भी हमले किए जाते हैं। ये भारत की क्या स्थिति आ चुकी है कि आज हिंदू बहुसंख्यक होने के पश्चात अपने त्योहारों को खुलकर नहीं मना सकता, उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, पथराव किए जाते हैं। बहराइच के अंदर एक गोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मैं आपके सवाल पे थोड़ा सा हैरान हूँ। आपने बोला आज भारत में क्या स्थिति आ चुकी है, क्या स्थिति आ जाई है? ये बहुत टाइम से चल रहा है यार। कब से चल रहा है? तो हिंदू मुस्लिम दंगे तो इनिशिएटिव कौन कम्युनिटी लेती है वो भी सबको पता है, मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना। तो ये जो अटैक हुआ है ये बहराइच में, ये चाहे आप जहांगीरपुरी के ले लो रामनवमी के टाइम पे, कहीं ले लो, देश के कभी गुजरात में हो जाता है, कहीं नूह में हो गया था यात्रा पे। ये कुछ नया थोड़ा ना है। ये कानून व्यवस्था को लाइटली लेना, एक दबंगई दिखाना, अपनी प्रेजेंस दिखाना, उसके लिए सब करा जाता है। प्रेजेंट कैसी दिखाना? मतलब एक बात बताइए, एक धार्मिक यात्रा जा रही है, वे अपने हर्ष उल्लास से अपना कार्यक्रम लेकर के जा रहे हैं, डीजे बजा करके, उसमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं सब सम्मिलित हैं, उनके ऊपर पथराव चालू हो जाता है। किस प्रकार का मतलब? देखो इसके पीछे क्या होता है ना, एक तो एक कम्युनिटी की सोच ये होगी, मैं जो प्रेजेंस दिखाना बोल रहा था कि हाँ हम है, बेशक कम है लेकिन हम हैं, उस टाइप की एक जो मेंटालिटी होगी। प्लस मैं मीडिया का, विपक्ष का, हमारे राजनीतिक सपोर्ट, खुला सपोर्ट होता है इनको। एक इंटेलेक्चुअल वर्ग, जो एक मेजोरिटी पावरफुल जो वर्ग है, मोस्टली इंटेलेक्चुअल जो अपना कम्युनिटी है, उसका जो एक बड़ा हिस्सा वो इनको सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर देश विदेश से इधर उधर से पूरा सपोर्ट मिलता है। यहाँ तक कि अपना जुडिशल सिस्टम में भी कई बार तो ऐसा लगता है कि हाँ, कई बार लगता है कि हाँ ठीक है हो रहा है न्याय, लेकिन कई बार इनके पॉलिटिकल इफेक्ट में आके कुछ फैसले ऐसे भी आ जाते हैं। तो ये कुल मिला के ऐसी खिचड़ी पकती है ना कि एक जो है ना खुला हाथ या लगा ले, एक फीलिंग होती है कि यार कोई नहीं देखा जाएगा, हो जाएगा, करो। तो वो चीज़ होती है। कई बार पॉलिटिकल भी होता है कि माहौल बनाने के लिए, जैसे अब उपचुनाव आ रहा है यूपी में, तो उसको लेके भी कई बार होता है कि राजनीतिक पार्टी अपना दंगे भड़का देती है कि हाँ कुछ बनेगा, मसाला बनेगा, वो चीज़ होती है। लेकिन कानून व्यवस्था जो है, सरकार जो भी हो, भाजपा है या किसी भी स्टेट में गोविंद मिश्रा नाम का ऐसे होना चाहिए कि वो एक मिसाल बने, और उसके बाद फिर उस पर जो भी दोबारा जो भी लोग हैं नेक्स्ट टाइम ऐसा करने से पहले सोचे। हालांकि बाबा ठीक ठाक काम करे इस मामले में, लेकिन फिर इलेक्शन जब आते हैं तो पॉलिटिक्स जोर मारती है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो गोविंद मिश्रा नाम का एक युवक था जो केवल झंडा फहरा, एक हरे रंग का झंडा होता है उसको उतार देता है। उसके पश्चात उस युवक को घर में ले जाकर के उसके गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। अभी 6 माह पहले उस युवक की शादी हुई थी। नहीं ठीक है, वो जो पर्सनल लाइफ जो उसकी वो चल रही थी वो अलग चीज़ है, लेकिन वो मतलब जो ओवरऑल एक देखा जाए तो भाई ये वाकया हुआ है। बात मेन ये है, वो गोविंद मिश्रा तो एक सामान्य लड़का रहा होगा। दिल्ली में नहीं हम देखा हमने क्या हुआ, आकाश शर्मा या क्या नाम था जो इंटेलिजेंस का ऑफिसर था, उसके साथ क्या करा गया, मार के उसको नाले में फेंक दिया गया। तो ये कोई नई घटना थोड़ा ना है। बात कुल मिला के ये है कि सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मेन पॉइंट हमारा विपक्ष जो हमेशा बोलते हैं न्याय व्यवस्था, इमरजेंसी आ गई, लोकतंत्र खतरे में है, ये है वो है, या मुसलमान खतरे में है, उनको ये भी देखना चाहिए खतरे में है तो इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही भाई? नूह में है, दंगा हुआ था, बिट्टू बजरंगी को लड़का नाम था, उसने कोई स्टेटमेंट दी थी। अरे भाई तो तुम्हारे बस की है तो उसके जाके घेर लो, कर लो जो उसके साथ जो करना है। वो 50 बंदों के साथ रहता है, तुम 100 बंदे ले जाएगा उसके साथ, जो करना तुम कर लो। 2000 बंदों की यात्रा पे अटैक कर रहे हो तुम। फिर वही मामन खान 1 लाख, ऑलमोस्ट 1 लाख वोटों से जीत भी जाता है। इससे पता लगता है कि कौन पीसफुल समुदाय है, कौन क्या है, कौन खतरे में है। जो बोलते हैं कि मान ली कहीं भाजपा जीत गई, ऐसा कुछ हो गया तो लोग हिंदू मुस्लिम में आ गए, बहकावे में आ गए, ये वो। तो नूह में लोग बहकावे में नहीं आए। बिट्टू बजरंगी ने कुछ बोला, मामन खान जो है वो जो नेता वहाँ का, उनका आपस में पावरफुल लोगों का आपस में क्लैश चल रहा है। तो 2000 लोग जो अपने आस्था का वो लेके जा रहे हैं, तुम उस पर अटैक कर दोगे? इस पर कोई सवाल नहीं उठाता इंटेलेक्चुअल वर्ग, कोई मीडिया का हिस्सा, बड़ा हिस्सा, खासकर लेफ्ट वाला, कोई सवाल नहीं उठाता। अगर इनसे इस टाइप के सवाल होंगे, इनको तरीके से क्रिटिसाइज करा जाए और सख्त एक्शन लिया जाए
तो फिर मामला कुछ सुधरने में आए। उत्तर प्रदेश के अंदर तो योगी जी का जो है बुलडोजर बड़ा गरजता है, लेकिन योगी जी के बुलडोजर के पश्चात भी इस प्रकार की घटनाएं हुई जो उत्तर प्रदेश के अंदर होती एक होता ना, देखो विक्टिम प्ले वाली चीज़ होती है, जहाँ पे जो अपना बुलडोजर गरजता है, उसी चीज़ में जब कार्रवाई होती है तो कार्रवाई कुछ होगी तो विक्टिम प्ले करा जाएगा ना। जब इलेक्शन आ रही है, आटे में घुन पीसी जाता है, 2 4 5 7 10 ऐसा हो जाए। एक बंदे जो है भीड़ में से, मान ले भीड़ में 50-100 बंदे हैं तो 25 को अगर उठा लिया तो उसमें से हो सके 4-5 इनोसेंट भी हो, तो उन्हीं का दिखा के या घर गिरता हुआ दिखा के ऐसे वीडियो बना के फिर वो फैमिली वाले रोएंगे, वो विक्टिम कार्ड प्ले करा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है, जो उपचुनाव वाले हैं और जो हरियाणा में अभी हो गया इनके साथ, तो ये कुछ ना कुछ तड़का लगाना जरूरी हो गया था इनके लिए। तो ये उसी को देख के कुछ ये कांड करा गया है। मुझे तो ऐसा लगता है सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एक वो बने, सैंपल केस बने कि भी हाँ ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। हालांकि यूपी में होता है, कार्रवाई होती है, लेकिन फिर भी जब चुनाव आते हैं ना तो एक उफान मारती है पॉलिटिक्स, तो वो उस उफान का ही नतीजा मुझे लग रहा है कि ये चीज़ करवाई गई है।